इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के बारे में। टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट। अमिड का मतलब होता है के बीच, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, कलह। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अमेरिका और जो चाइना है उनके बीच बातचीत, और वो भी झगड़े के बीच, है ना, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चाइना एंड द यूएस मस्ट एंगेज ईच अदर। एंगेज का मतलब होता है शामिल होना, है ना, संलिप्त होना किसी गतिविधि में। तो चाइना और यूएस को जो है शामिल होना चाहिए, है ना, एक दूसरे के साथ उन्हें बातचीत करनी चाहिए, ईच अदर, विदाउट एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स ऑन ऑल इश्यूज। बिना आशा किए, विदाउट एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स का मतलब है कि भाई जो है, अगर आप ये आशा करो तो ये मतलब आशा नहीं करनी चाहिए आपको कि जल्द नतीजे आ जाएं। ऑन ऑल इश्यूज, कि सारे की सारे मुद्दों पर ये आशा किए बिना कि जल्दी परिणाम आ जाएंगे, लेकिन फिर भी चाइना और यूएस को जो है बातचीत करनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट रूल आप देखना कि जब भी कोई सेंटेंस होता है और उसके बीच में हमारा प्रेपोजिशन आता है, उसके बाद में अगर आपको कोई वर्ब लिखनी होती है ना, तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है। कोई भी सेंटेंस है, उसके बीच में प्रेपोजिशन आता है और उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, कोई वर्ब लिखनी है, तो उसे हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स, कि वर्ल्ड की जो दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और चाइना, तो इनके बीच अगर रिलेशंस की अगर हम बात करें तो वे कैसे रहे हैं, हैव बीन, रहे हैं, कैसे रहे हैं, इन फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है मुक्त रूप से कमी आना, मुक्त रूप से गिरना, है ना, कि भाई इनके रिलेशंस की जो वैल्यू है उसमें कमी आई है। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों के दौरान, अमिड, के बीच, द ट्रेड वार लॉन्च्ड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अमिड का मतलब है के बीच, ट्रेड वार, कि भाई ये जो व्यापारिक युद्ध जिसकी की शुरुआत की गई किसके द्वारा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक व्यापारिक युद्ध की शुरुआत की गई अमेरिका और चाइना के बीच, और इसके चलते पिछले 5 सालों के दौरान अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। टाइज हैव रिमेंड स्ट्रेंड डेस्पाइट द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन इन वाशिंगटन, कि भाई ये जो संबंध है, यहाँ टाइज से मतलब है संबंध, रिमेंड बने हुए हैं, कैसे, स्ट्रेंड तनावपूर्ण, डेस्पाइट के बावजूद, द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन इन वाशिंगटन, कि भाई ठीक है डोनाल्ड ट्रंप तो चले गए, वाशिंगटन में जो प्रशासन है उसके परिवर्तन के बावजूद भी दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। विद मीटिंग्स बिटवीन टॉप ऑफिशियल्स, कि भाई जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो इनके आप कह सकते हो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग्स हुई हैं। कहाँ पर, अलास्का में इनकी मीटिंग हुई है, चाइना की और अमेरिका की। एंड देन इन तियानजिन, इसके बाद में तियानजिन में मीटिंग हुई। मार्क्ड बाय, मार्क्ड का मतलब है चिन्हित, बाय देयर रैंकर, रैंकर का मतलब होता है कड़वाहट। लेकिन ये जो मीटिंग्स हुई, इन मीटिंग्स में भी हमें क्या देखने को मिला, दोनों देशों के बीच में जो है हम एक तरीके की, आप जो है मतलब एक फ्रेंडलीनेस देखने को नहीं मिली, है ना, कड़वाहट देखने को मिली, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना। इट इज़ दिस पेरिलस स्टेट, पेरिलस का मतलब होता है बहुत ही खतरे से भरपूर, है ना। इट इज़ दिस पेरिलस स्टेट ऑफ टाइज, कि भाई ये जोखिम पूर्ण, ये जो संबंध है ना, स्टेट ऑफ टाइज, दैट लाइकली प्रॉम्प्टेड, है ना, लाइकली का मतलब है एक तरीके से पूरी पूरी संभावना है इस बात की, है ना। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना किसी बात के लिए ना। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन टू कॉल हिज काउंटर पार्ट, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो खतरनाक संबंधों की स्थिति बनी हुई है, संभवतया इसी स्थिति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रॉम्प्ट किया, प्रेरित किया इस बात के लिए कि उन्होंने क्या किया है, जो बाइडन ने, कॉल हिज काउंटर पार्ट, कि काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, कि उन्होंने अपने समकक्ष, कौन है उनके समकक्ष, शी जिनपिंग को इन्होंने जो है कॉल किया, है ना, फ्राइडे को। द फर्स्ट टाइम दे स्पोक सिंस अ कन्वर्सेशन इन फेब्रुवरी, कि भाई लास्ट टाइम इनके बीच जो बातचीत हुई थी ना, वो हुई थी फरवरी में, है ना, और उसके बाद अब ये पहली बार है कि इन दोनों लीडर्स के बीच में बात हुई। नॉट लॉन्ग आफ्टर मिस्टर बाइडन्स इनाग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, है ना, कि भाई एक तरीके से मिस्टर बाइडन ने जैसे ही आप कह सकते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऑफिस में प्रवेश किया, इसके तुरंत बाद, है ना, नॉट लॉन्ग आफ्टर मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसके तुरंत बाद ही
फरवरी में इन दोनों लीडर्स की बात हुई थी, और इसके बाद में अब ये पहली बार इनकी जो है बातचीत हुई। मिस्टर जो बाइडेन ने जो है कॉल किया किसे, मिस्टर शी जिनपिंग को। While Mr. Biden wanted to ensure competition doesn't veer into conflict, कि भाई मिस्टर बाइडन जो है ये चाहते थे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि कंपटीशन, कि भाई ये जो व्यापारिक कंपटीशन है डज नॉट वियर, वियर का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज कर लेना, इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई ये जो कंपटीशन है ना व्यापारिक क्षेत्र में, इसकी डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, है ना, डजेंट वियर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, है ना, एक तरीके से कलह, संघर्ष, झगड़ा। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मिस्टर बाइडन चाहते थे कि भाई जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, वह कलह में न चली जाए, है ना, कलह की डायरेक्शन में न चले जाए, यानी कि कलह ज़्यादा शुरू ना हो जाए उधर भी। मिस्टर शी एग्रीड बोथ साइड्स नीडेड टू, मिस्टर शी जिनपिंग ने क्या कहा है कि भाई वे सहमत हुए, मिस्टर शी एग्रीड बोथ साइड्स नीडेड, कि भाई दोनों पक्षों को ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भाई दोनों पक्षों को इस बात की ज़रूरत है, किस बात की, गेट द रिलेशंस राइट, कि संबंध ठीक हो जाए। बट अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है हाईलाइट करना, लेकिन उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया, द रिपीटेड चाइनीज़ व्यू, रिपीटेड चाइनीज़ व्यू, कि भाई चाइना का जो पक्ष है ना, यहाँ पे व्यू से मतलब है चाइना का जो पक्ष है, और बार बार चाइना जिस पक्ष को कहता रहा है, क्या है चाइना का पक्ष, दैट द ट्रबल्स वर ड्यू टू द यूएस पॉलिसी ऑन चाइना, कि जो भी परेशानियाँ भारत, जो भी परेशानियाँ अमेरिका और चाइना के बीच हैं, उनका कारण क्या है, उनका कारण है ड्यू टू द यूएस पॉलिसीज़, कि अमेरिका की नीतियाँ जो कि चाइना के ऊपर लागू की गई। पार्ट ऑफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड ब्रॉडर अप्रोच ऑफ कॉम्पिटिंग विथ चाइना वेयर रिक्वायर्ड, एडिटोरियल कहता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा जो है ना, उसने इस बात को कहा ब्रॉडर अप्रोच। ब्रॉडर अप्रोच का मतलब क्या होता है, एक लिबरल अप्रोच अपनाना, है ना, एक आप कह सकते हो कि एक व्यापक अप्रोच अपनाना, ऑफ कॉम्पिटिंग विथ चाइना। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा जो है वह इस बात पे राजी है कि भाई एक व्यापक अप्रोच जो है चाइना के साथ अपनाई जाए, वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ ज़रूरत हो, बट कोऑपरेटिंग वेयर पॉसिबल, लेकिन जहाँ कहीं भी संभव हो सकता है वहाँ कोऑपरेशन भी जरूरी है ना, सहयोग होना भी जरूरी है। द यूएस हैज सॉट, अमेरिका ने चाहा है, किस बात को चाहा है, चाइनीज़ कोऑपरेशन इन अफगानिस्तान, कि चाइना जो है सहयोग करे, कहाँ, अफगानिस्तान में। द यूएस हैज सॉट, है ना, ये सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, है ना, इसका मतलब होता है कुछ डिज़ायर करना, कुछ चाहना। तो अमेरिका ने क्या चाहा है, अमेरिका ने चाइना के सहयोग को चाहा है अफगानिस्तान में। आफ्टर इट्स डिजास्ट्रस एग्जिट, डिजास्ट्रस का मतलब होता है विनाशकारी, एग्जिट का मतलब होता है किसी जगह से निकलना, कि भाई अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका चाहता है कि चाइना जो है कोऑपरेट करे अफगानिस्तान में। विच हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, अब ये जो पूरा की पूरा ये जो घटनाक्रम है ना अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, विच हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय द स्टेट मीडिया इन चाइना, कि भाई अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना, तालिबान का अफगानिस्तान में वर्चस्व हो जाना, इस बात को सेलिब्रेट किया गया है, इस बात को जो है, इस बात का उत्सव मनाया गया है, कहाँ पर, बाय द स्टेट मीडिया इन चाइना, ना, कि चाइना की जो मीडिया है उन्होंने इस बात की जो है खुशी मनाई है। एंड ऑल्सो ऑन क्लाइमेट चेंज, अब देखो इसके साथ ही साथ मिस्टर जो बाइडन जो है उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, है ना, जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जो है सहयोग मांगा है। विच इज़ अ प्रायोरिटी फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो बाइडन जो प्रशासन है उसके लिए क्लाइमेट चेंज जो है एक प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। तो इस पर भी सहयोग की मांग जो बाइडन ने शी जिनपिंग से की है। एट द सेम टाइम का मतलब है इसी समय, ठीक है ना, इसी दौरान, इसी समय, बोथ साइड्स हैव क्लैश्ड ऑन, क्लैश का मतलब है टकरा जाना, है ना, एक तरीके से टकराहट, ऑन इश्यूज इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स इन शिनजियांग, हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी एक्शंस। साथ ही साथ, है ना, ठीक है, ये इन बातों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्षों में जो है टकराहट देखने को मिली, है ना, ऑन इश्यूज़, है ना, कई मुद्दों पर, जिनमें कि कुछ आप कह सकते हो मानवाधिकार से जुड़े हुए मुद्दे भी शामिल हैं ना, मानवाधिकार से जुड़े हुए मुद्दे कहाँ पर, शिनजियांग में, हांगकांग में, ताइवान में। इसके अलावा जो साउथ चाइना सी है उसमें जो चाइना अपने एक तरीके से जो गतिविधियाँ कर रहा है उसको लेकर भी कई बातें हैं। एंड द कंटेंशियस इंक्वायरी का मतलब है विवादास्पद, कंटेंशियस का मतलब है विवादास्पद,
इंक्वायरी जांच, इनटू, इंक्वायरी के बाद हम इनटू लगाते हैं ना, दी ऑरिजिन्स ऑफ कोविड-19। अब देखो अमेरिका ने ये जो विवादास्पद जांच की बात कही है ना कि ये जो कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके संबंध में जांच होनी चाहिए, है ना। तो एक तरीके से ये मुद्दा जो रहा है ना, इस पर भी दोनों पक्षों में टकराहट देखने को मिली। द चाइनीज साइड फॉर इट्स पार्ट, कि भाई चाइना ने अपनी ओर से हैज़ मेड क्लियर, ये इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इट सीक्स, कि चाइना क्या चाहता है, कंसेशंस, है ना, छूट चाहता है चाइना, है ना, रिलैक्सेशन चाहता है ऑन सम ऑफ द थॉर्नी इशू। देखो थॉर्नी का मतलब क्या होता है, कांटेदार, है ना। थॉर्नी इश्यूज़ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थॉर्नी इश्यूज़ का मतलब हुआ है कि भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो मुद्दे हैं ना, उन पर क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि उसे अमेरिका के द्वारा थोड़ी छूट दी जाए, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए, बिफोर इट विल एग्री टू डिस्कस, है ना, बिफोर इट विल एग्री टू डिस्कस। याद रखना डिस्कस के बाद हम अबाउट नहीं लगाते हैं ना, यह एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है ना, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाते। ये अबाउट जो है ना डिस्कस में इंक्लूड होता है। डिस्कस का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप बात करते हो। टू डिस्कस वर्किंग टुगेदर ऑन अदर्स, कि भाई चाइना ने कहा कि हम किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करना शुरू करेंगे, उसके पहले हम चाहते हैं कि कुछ जो बहुत ही ज़्यादा कठिन मुद्दे हैं उन पर अमेरिका की ओर से थोड़ा सा छूट दी जाए। इन द जुलाई टॉक्स इन तियानजिन, कि जुलाई में तियानजिन में अमेरिका और चाइना के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें क्या हुआ था कि चाइना के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रस्तुत किया था, क्या, उन्होंने 2 लिस्ट प्रस्तुत की थी, है ना, ऑफ डिमांड्स, है ना, मतलब अमेरिका के लिए 2 लिस्ट चाइना ने प्रस्तुत की थी जिनमें कुछ डिमांड्स की गई थी, है ना। क्या डिमांड्स की गई थी, इंक्लूडिंग अनकंडीशनली रिवॉकिंग, रिवॉक का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना, वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स, है ना, कि भाई अमेरिका ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके वीज़ा पर जो प्रतिबंध लगा रखा है, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, है ना, उनको बिना किसी शर्त के हटाया जाए। एक तो ये बात चाइना ने कही थी। एंड विड्रॉइंग, विड्रॉ का मतलब है वापस लेना। एंड एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जाता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण का मतलब होता है कि एक देश के द्वारा, है ना, किसी अपराधी को दूसरे देश को सुपुर्द कर देना, दूसरे देश को सौंप देना, उसे कहा जाता है एक्स्ट्राडिशन। तो चाइना ने अमेरिका से कहा है कि भाई अमेरिका ने एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट लगा रखी है ना फॉर मेंग वांजू। अब ये देखो मेंग वांजू कौन है, मेंग वांजू जो है ये हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कि ये मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं ऑफ टेक फर्म, एक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है जिसका नाम है हुआवेई। तो उसकी ये क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, कौन, मेंग वांगजू। और इनको अरेस्ट किया गया है कहाँ पर, हु इज़ ऑन ट्रायल, इन पर मुकदमा चल रहा है कहाँ पर, कनाडा में। अमेरिका ने क्या कहा है कनाडा से कि भाई आप ऐसा करो, मेंग वांगजू को हमें सौंप दो और हम इस पर मुकदमा चलाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट अमेरिका ने कनाडा में लगाई हुई है, इस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को अमेरिका वापस ले ले, ये डिमांड भी चाइना ने अमेरिका से की है। द चाइनीज साइड हैज़ ऑल्सो डिमांडेड, कि चाइना का जो पक्ष है उसने इस बात की भी डिमांड की है अमेरिका से, है ना, डिमांडेड द यूएस चेंज इट्स स्टांस का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण, है ना, आपका पक्ष, आपका रवैया ऑन द कोविड-19 इंक्वायरी, कि भाई कोविड-19 इंक्वायरी से लेकर को के संबंध में जो भी अमेरिका का पक्ष है उसे अमेरिका चेंज करे, ये बात भी चाइना ने अमेरिका से कही है। वेयर वाशिंगटन हैज़ लेड कॉल्स फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, और कोविड-19 के बारे में अमेरिका ने क्या किया है, हैज़ लेड कॉल्स फॉर, इस बात की डिमांड की है अमेरिका ने, फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, कि और पारदर्शी जांच इसकी होनी चाहिए। भाई अमेरिका ने तो कोविड-19 के बारे में कहा है कि भाई इसकी जो है पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन चाइना का कहना है कि भाई इस पक्ष पर अमेरिका क्या करे, अपनी नीति को परिवर्तित करे, है ना। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लाइक एंड यूएस कॉल्स फॉर कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि चाइना के जो आप कह सकते हो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को पसंद किया, किस बात को, कि अमेरिका ने जो डिमांड की है ना, किस बात के लिए, कोऑपरेशन, सहयोग के लिए, कि अमेरिका ने क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के ऊपर सहयोग के लिए चाइना से बात की है। तो इस बात की प्रशंसा की है फॉरेन मिनिस्टर ने, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने, एज सीकिंग, कि भाई सीकिंग का मतलब है चाहते हुए, एन ओएसिस, ओएसिस का मतलब होता है
एक गार्डन, एक हरा भरा क्षेत्र, सराउंडेड बाय डेजर्ट, कि भाई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो अमेरिका की डिमांड है क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई, ये डिमांड क्या है, ये डिमांड ऐसी ही है कि भाई कैसी है कि भाई जैसे एक हम हरे भरे क्षेत्र की बात करते हैं ना, जो कि चारों तरफ डेजर्ट से घिरा हुआ हो, कि एक हरा भरा क्षेत्र जो कि चारों तरफ डेजर्ट से घिरा हुआ हो। द ओएसिस ही आर्ग्यूड, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया है, क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, द ओएसिस है ना, कि भाई जो हरा भरा क्षेत्र है, जो मरुद्यान है, वुड सूनर और लेटर भी डेजर्टिफाइड, कि भाई ये जो हम बातचीत कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये बातचीत ऐसी ही है जैसे बहुत बड़े रेगिस्तान में एक छोटा सा मरुद्यान होता है ना, उसकी तरह। और ये जो मरुद्यान है ये मतलब सूनर मतलब या तो जल्दी या थोड़ी देर बाद जो है वापस रेगिस्तान में बदल जाएगा, है ना। कुल मिला के चाइना का ये कहना है कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ये एक क्या है कि एक बड़े स्तर पे होनी चाहिए पूरी की पूरी बात। छोटे स्तर पे ये बात करेंगे ना तो ये बात ऐसे ही खो जाएगी जैसे रेगिस्तान में एक उद्यान खो जाता है ना, ऐसा कहा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने। विथ द यूएस अनलाइकली टू एग्री टू चाइनाज प्री कंडीशन, कि भाई अमेरिका जो है अनलाइकली मतलब इस बात के चांसेस बहुत कम हैं, टू एग्री टू चाइनाज प्री कंडीशन, कि चाइना ने बातचीत के लिए जो पूर्व शर्तें रखी हैं उनसे सहमत हो पाना करीब करीब जो है संभव नज़र नहीं आता अमेरिका के लिए। तो ऐसे हालातों में द स्टेट ऑफ रिलेशंस इज़ लाइकली टू इंड्योर, ऐसे हालातों में जो दोनों देशों के बीच के संबंध हैं उनकी संभावना है कि वे ऐसे ही बने रहेंगे ना, इज़ टू इंड्योर मतलब उनको ऐसे ही सहन करना होगा, अभी आगे तक बर्दाश्त करना होगा, ऐसे ही बने रहेंगे यानी कि संबंध। इफ़ द चाइनीज आर्ग्यूमेंट दैट इट इज अनरियलिस्टिक, कि भाई चाइना का ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि ये बात अनरियलिस्टिक है ना, ये बात प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये बात अयथार्थवादी है। टू इंसुलेट, इंसुलेट का मतलब होता है बीच में लेके आना किसी चीज़ को। टू इंसुलेट पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है असहमति, कि भाई जो असहमति के जो बिंदु हैं उनको बीच में लाना अयथार्थवादी है, ऐसा चाइना ने अमेरिका से कहा है। फ्रॉम अ ब्रॉडर रिलेशनशिप, कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई अगर हम एक आप कहना चाहते हो कि भाई हम एक व्यापक रिलेशनशिप को अपनाना चाहते हैं, चाइना ने अमेरिका से कहा है कि एक व्यापक रिलेशनशिप हम अपनाना चाहते हैं, उसमें अगर हम असहमति के बिंदुओं को लेके आते हैं तो ये अयथार्थवादी है। तो ये जो चाइना ने तर्क दिया है इज़ नॉट एंटायरली अनरीजनेबल, ठीक है, चाइना ने ये जो तर्क दिया है ये पूरी तरीके से हम ऐसा नहीं कह सकते कि अनुचित है, ठीक है, चाइना ने अच्छी बात कही है, लेकिन इट इज़ नोटेबल, लेकिन ये बात उल्लेखनीय है दैट बीजिंग्स ऑफिशियल, कि भाई चाइना के जो अधिकारी हैं हैव रिजेक्टेड, उन्होंने खारिज कर दिया है किस बात को, दैट प्रेसाइज आर्ग्यूमेंट, प्रेसाइज का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल सटीक, प्रेसाइज आर्ग्यूमेंट विथ रिगार्ड टू का मतलब होता है के संबंध में, द स्ट्रेंड रिलेशंस का मतलब है तनावपूर्ण संबंध, विद इंडिया भारत के साथ भी तो चाइना के तनावपूर्ण संबंध है ना, विच हैज सेड कॉपरेशन, और अब देखो भारत ने क्या कहा है, भारत ने कहा है कॉपरेशन ऑन ट्रेड एंड अदर फ्रंट्स, भारत ने ये कहा है कि सहयोग, व्यापार को लेकर सहयोग, इसके अलावा अन्य मोर्चों पर सहयोग, फ्रंट्स का मतलब है मोर्चा, कैन नॉट कंटिन्यू यह जारी नहीं रह सकता, वाइल द LAC रिमेन्स इन क्राइसिस का मतलब है संकट, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है जब तक वह तनावपूर्ण स्थिति में बनी हुई है तब तक है ना उसको सॉल्व किए बिना जो है ट्रेड जो है जारी नहीं रह सकता, भारत ने ये कहा है। तो भारत की बात भी तो सही है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक और तो चाइना अमेरिका से क्या कहता है, चाइना अमेरिका से ये कहता है कि भाई जो असहमति के बिंदु हैं उन्हें बीच में लाना जो है अयथार्थवादी है, यानी कि पहले है ना ये इन असहमति के बिंदुओं को बीच में लाना जो है अयथार्थवादी है, अनरियलिस्टिक है ना। और दूसरी ओर देखो चाइना का भारत के संबंध में स्टैंड देखो, है ना, चाइना क्या कहता है कि भाई भारत के संबंध में चाइना का स्टैंड देखो कि भाई चाइना क्या कहता है, उसके ऑफिशियल्स ने इस बात को खारिज कर दिया है, किस बात को खारिज कर दिया है कि ये जो हम भारत और चाइना के बीच में जो तनावपूर्ण इस संबंध बने हुए हैं ना, तो भारत का कहना है कि भाई हम जब तक जो है आगे नहीं बढ़ सकते, सहयोग आगे नहीं कर सकते जब तक कि ये इसका मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है ना। तो एक तरीके से चाइना का दोहरा स्टैंड है अमेरिका के मामले में और भारत के मामले में। आगे देखते हैं।
ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विरोधाभासी रूप से, है ना, अगर दो चीज़ें जब विरोध में होती है ना उनको बोलते हैं। बीजिंग हैज़ हिट आउट, कि भाई एक और तो बीजिंग ने जो है, चाइना ने क्या किया है, दिल्ली पर बहुत ज़्यादा प्रहार किया है ना, प्रहार करना। फॉर वेवरिंग एंड बैक पैडलिंग, देखो बैक पैडल का मतलब क्या होता है, बैक पैडल का मतलब होता है पीछे हटना। वेवरिंग, वेवर का मतलब होता है कि डिसाइड ना कर पाना, है ना, लगातार चेंज करना अपने ओपिनियन को, डिसाइड ना कर पाना। तो चाइना ने दिल्ली पर आरोप लगाया है कि वह कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है ना, न्यू दिल्ली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, या फिर अपने डिसीजन से पीछे हट रहा है इन इट्स चाइना पॉलिसी, है ना। तो कि भाई भारत की जो चाइना पॉलिसी है, उस चाइना पॉलिसी के बारे में चाइना ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत क्या कर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, वेवरिंग स्टेट में, या फिर अपने डिसीजन से पीछे हट रहा है। डिमांडिंग, इस बात की डिमांड करते हुए चाइना ने भारत से डिमांड की है दैट इट कीप द बॉर्डर इन एन अप्रोप्रिएट पोजीशन, कि वह भारत क्या करे, बॉर्डर को जो है एक उचित स्थिति में रखे। इफ कोऑपरेटिंग वाइल इन कॉन्फ्लिक्ट अपीयर्स एन अनरीजनेबल प्रोपोजिशन फॉर चाइना। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है, सहयोग करना वाइल, जबकि आप कॉन्फ्लिक्ट में है ना, जबकि आप संघर्ष में हैं, अपीयर्स प्रतीत होता है, एन अनरीजनेबल अनुचित, प्रोपोजिशन का मतलब है प्रस्ताव, फॉर चाइना, व्हेन इट कम्स टू टाइज का मतलब है संबंध विथ द यूएस, कि जब चाइना के अमेरिका के साथ संबंधों की बात आती है, तब तो चाइना ये कहता है कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी संघर्ष हैं चाइना और अमेरिका के बीच, वे अनुचित प्रतीत होते हैं ना, उनको तो चाइना कहता है ना अपीयर्स अनरीजनेबल प्रोपोजिशन फॉर चाइना। इट इज़ अनफेदमेबल, अनफेदमेबल का मतलब होता है जिसकी गहराई न मापी जा सके। इट इज़ अनफेदमेबल हाउ इट एक्सपेक्ट, तो फिर चाइना भारत से ये कैसे एक्सपेक्ट करता है ना, ये समझ में नहीं आता। इंडिया टू टेक अ वेरी डिफरेंट स्टैंड, कि भारत कोई अलग पक्ष ले, है ना, टू टेक अ वेरी डिफरेंट स्टैंड, कि भारत जो है कोई डिफरेंट दृष्टिकोण अपनाए ऑन बायलैटरल रिलेशंस, है ना, द्विपक्षीय संबंधों पर, कि एक तरीके से चाइना अमेरिका से जो उम्मीद करता है वही उम्मीद तो भारत जो है चाइना से करता है। भाई भारत का भी तो यही कहना है कि भाई जब तक कुछ असहमति के बिंदु बने हुए हैं वे सॉल्व नहीं हो जाते, तब तक हम व्यापार को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। भाई चाइना ने अमेरिका से यही तो बात कही है। तो जब चाइना जो खुद के लिए चाहता है अमेरिका से, वैसा ही दृष्टिकोण चाइना भारत के साथ भी अपनाए।